बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची डूब गया। कराची के मसाइल को हल करने के लिए वफाक, सूबाई हुकूमत, ज़िलाई हुकूमत, तमाम तर हुकूमतों की जानिब से जो भी इक़दाम किए गए वो सब नाकाम रहे। कराची जो है वो बरसाती पानी में डूबा और सब ने देखा, कराची के लोग मुतासिर हुए, चाहे उनका ताल्लुक कराची के इलाके सुरजानी से हो, लियाकताबाद से हो, ज़िला वस्ती से हो, ज़िला शर्क़ी से हो या फिर वो डिफेंस के रिहायशी हों, सब ही मुतासिर हुए हैं इस बार और दुहाइयाँ देते नजर आए मुख्तलिफ हुकूमतों को। कोई सूबाई हुकूमत को ब्लेम कर रहा है, कोई वफाक को ब्लेम कर रहा है, कोई शहरी हुकूमत को ब्लेम करता नजर आया। सवाल ये पैदा होता है कि कराची के लोगों का कसूर क्या है? ये जो बारिशें हुई, जो रहमत हुई, वो जहमत कैसे बनी? प्रिडिक्शन महकमा मौसमियात की जानिब से अब तो 2-2 हफ्ते पहले कर दी जाती है। वो प्रिडिक्शन की गई, उसके बाद बारिश हुई, पानी आया और कराची डूब गया, लेकिन इंतज़ामिया ने इक़दामात वक्त से पहले नहीं किए। अब अगर ये कहा जाए कि पानी सरों के ऊपर से अब भी नहीं गुजरा, पानी सरों के ऊपर मौजूद है, तो क्या अब इक़दामात किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? या फिर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाक सूबाई हुकूमत के दरमियान बनी, उसकी फिर मीटिंग होगी। एक और प्लान वफाक की जानिब से दिया गया, वो है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। ये प्लान क्या है, इसके खदोखाल सामने आएंगे कुछ रोज़ में, तो फिर चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने अब तक कराची का दौरा नहीं किया। अब खबर यह है कि वो 3 सितंबर को कराची का दौरा करेंगे, लेकिन उनसे पहले अपोजिशन लीडर वो भी कराची आ रहे हैं, कराची का दौरा करेंगे। तो क्या कराची पर एक बार फिर से पॉइंट स्कोरिंग होने जा रही है? कराची के मसाइल के लिए एक बार फिर से कोई पैकेज अनाउंस किया जाएगा? वो पैकेज कराची के लोगों को मिले या ना मिले, ये एक अलग बात है। क्या हम एक बार फिर से देखेंगे जो पैकेज अनाउंस होगा, सिंध हुकूमत उस पर फिर उंगलियां उठाएगी कि वो कहाँ गए पैकेज 162 अरब रुपए, या जो भी विफाक हमेशा से अनाउंस करता है। फिर एक और बड़ा अहम मामला है जो आज देखने में आया। कराची का जो इलाका है डिफेंस, वहां पर CBC के दफ्तर के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट काफ़ी शिद्दत में नज़र आया, लोग मुंतशिर भी थे, लोग मुश्तइल भी थे और बड़ी मुश्किल से वो मुंतशिर हुए वहाँ पर। और सूरत हाल सिर्फ ये डिफेंस की नहीं थी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हुआ। 5 रोज़ गुजर गए, कराची के लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में अब तक बिजली नहीं मिली। के इलेक्ट्रिक ये कह रहा है कि ग्रिड स्टेशन में पानी है, तो ये पानी 5 रोज़ बाद भी पाकिस्तान के सबसे बड़े और दुनिया के छठे बड़े शहर के ग्रिड स्टेशन में, के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन से अब तक निकाला नहीं जा सका है। और आप अंदाज़ा लगा लें 5 रोज़ बाद लोगों का हाल क्या होगा। बिजली के बगैर घरों में उनका फर्नीचर ख़राब हो गया, पानी घरों में दाखिल है अब तक। और दूसरी अहम बात यह कि ये जो एहतजाज की चिंगारी है, ये कहीं खुदा न खास्ता पूरे शहर में ना फैल जाए, ये सुलग रही है। इंतज़ामिया को, हुकूमतों को इस पर गौर करना होगा, क्योंकि लोग जब सड़कों में आ गए, अवाम के एहतजाज का जिन जब बोतल से बाहर आ गया, तो उससे फिर वापस डालना मुश्किल हो जाएगा। और तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो बातें कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हुई, वफाक भी कर रहा है, सूबाई हुकूमत भी कर रही है, शहरी हुकूमत भी कर रही है। जो कराची का मेन अहम गुज्जर नाला है, ये मैं आपको बताऊं, ये कभी 300 फुट हुआ करता था इसकी चौड़ाई, अब सिर्फ 30 फुट रह गई है। तो फिर बरसाती पानी, सीवरेज का पानी कैसे, कब निकलेगा? कराची के मसाइल का हल क्या है? ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब भी तमाम तर जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे या नहीं। एक ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली शहजाद कुरैशी साहब ने। आप मुतासरीन में से भी हैं, यकीनन ये कहा जा सकता है। इसके अलावा कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर कराची प्रेस क्लब भी हैं, इम्तियाज़ खान फरहान साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और हमारे फील्ड रिपोर्टर यासिर सलीम भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आज सारा दिन डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में ये रहे और इन्होंने वहाँ से रिपोर्टिंग की, वहाँ पर मुतासरीन से भी मिले। यासिर, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी मैं डिटेल लूँगा। शहजाद कुरैशी साहब, पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, कौन कौन से ऐसे फेज़ हैं डिफेंस के? क्योंकि अब ज़ुबान ज़द आम यही कराची का इलाका बना है। आज यहाँ पर शदीद प्रोटेस्ट भी देखने में आया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं, क्योंकि लास्ट 3 दिन तो बहुत मुश्किल में था। इनफैक्ट क्या चौथा दिन है और पानी सारे घरों में था, बेसमेंट में था। स्पेशली जो बुखारी राहत और फेज़ 4, फेज़ 1, फेज़ 2, क्योंकि बारिश इतनी शदीद हुई है कि ये बरसाती नाले उसके मुहतमिल नहीं हो सकते थे। जितना पानी आया उतना अखराज हुआ नहीं।
अच्छा, सोने पे सुहागा ये हुआ कि केई ने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर ली, उसकी वजह से लोग 48 घंटे 72 घंटे बगैर बिजली के रहे, तो कि एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया था। कल हमारी आला अकाम से बात हुई थी, हमारी डीएचए सीबीसी से उनकी जो हाई कमांड बोल रहे हैं, उनके आला अहदेदार बोल रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा मुस्बित जवाब दिया। आज पूरे कल से और आज पूरे डीएचए में हंगामी ऑपरेशन शुरू हुआ, फौज ने भी बहुत एक अहम किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर है, लेकिन हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो हमने उनसे यही कहा कि एक मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। उन्होंने हमें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और साथ साथ ये भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि ये एरिया, एटलीस्ट ये एरिया ना डूबे, क्योंकि ये एरिया आपको पता है सीबीसी डीएचए काफी हद तक पोश एरिया है और यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्रॉपर चीजें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बारिशों में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको लोगों के नुकसानात हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा लोगों के कारोबार, जितने हमारे कमर्शियल एरियाज थे उसमें सबके कारोबार, जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है, सामान बह गया और काफी हद तक वहाँ प्रॉब्लम थी। लेकिन हम यही चाहते हैं, आज सीबीसी में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। देखिए, हमारा मकसद प्रोटेस्ट करना नहीं है, हमारा मकसद धरने देना नहीं है, ना ही इस वक्त वो है। हमारा मेन मकसद है क्या, यहाँ के मसाइल हल हों। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है डीएचए क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एरियाज हैं। अच्छा, क्योंकि ये सब शहजाद DHA साहब, नहीं है, आपने इसके साथ आपने कहा मुंसलिका कि कॉलोनी भी हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, मामूल से ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से परेशानी हुई। ये बारिशों की फोरकास्ट तो पहले से थी, नाकामी किसकी है ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा। पहले ये बताएं, तमाम आपने बताया सूरत हाल बेहतर है, अभी क्लियर नहीं है। देखिए, आप क्लियर, मैं क्लियर उस वक्त कहूंगा कि जब मुझे मेरे एरिया के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक स्ट्रीट भी ऐसी जहां पानी ना हो। आपको पता है पानी ओवरऑल निकाल लिया गया है, कमर्शियल एरिया से निकाला जा रहा है और काफी हद तक सूरत हाल बेहतर है, जो कि 3 दिन पहले थी। क्योंकि बारिश इतनी शदीद थी कि बरसाती नाले चौक हो गए थे और 3-3, 4-4 फुट पानी लोगों की स्ट्रीट्स पे जमा था, स्पेशली बुखारी, राहत, सहर, निशात। क्योंकि जिस तरह से लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे, क्योंकि मेरा ये है कि मेरा राब्ता मेरी आवाम के साथ रहता है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ रहता है, मेरा फोन सबको पता है कि ये नंबर है और मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि जिसको जहां प्रॉब्लम हो, कोई चीज हो, मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें। जहां तक मैं हो सका इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प के लिए पहुंचूंगा। कुछ जगह पहुंच पाया, कुछ जगह नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेन टारगेट यही था कि जो हमारा एरिया है। देखिए, ओवरऑल अगर आप कराची में देखें तो पूरा कराची डिस्टर्ब हुआ है, पूरा कराची बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है ही नहीं जो इतनी बड़ी बारिशों को सह सके या इन बारिशों का मुकाबला कर अब सके। इसका जिम्मेदार कौन है, ये यकीनन मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। इम्तियाज साहब की तरफ आऊंगा। इम्तियाज साहब, 5 दिन गुजर गए हैं, कराची का जो इलाका है डिफेंस, बहुत सारे इलाके हैं, मैं ओवरऑल आपसे बात करूंगा, लेकिन खास तौर पर डिफेंस जो है ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या जिम्मेदार किसको ठहराएंगे कि ऐसी कोई मशीनरी भी नहीं है, ऐसे इक़दाम भी नहीं है कि 5 दिन बाद भी क्लियर ना किया जा सके बारिशों के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद कुरैशी ने जिस तरह से 2 रोज़ पहले एक अपनी आवाज़ उठाई, मैं समझता हूँ कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने एक इलाके की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। उसकी वजह से ऊपर तक बात तेज़ी के साथ गई कि चूँकि ज़ाहिर है कि एक हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उसके नुमाइंदे भी हैं आप। और दूसरी बात ये है कि देखें, जवाद के ज़िम्मेदारी अब जिसके ऊपर भी डालेंगे उसको एक्सेप्ट वो नहीं करेगा, हमें उससे निकल जाना चाहिए। लेकिन शहजाद उस इलाके के रहने वाले हैं, हम 5 दिन से वहाँ काम कर रहे हैं और एक अरसे से वहाँ हमारा आना जाना है। देखें, जो पानी जो निकाला जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, जो वो सेंटर ड्रेनेज नाले के अंदर डाला जा रहा है, वही आगे से प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए पानी स्लोली आगे जा रहा है और उसके लिए पूरा एक मैप डिज़ाइन अगेन करना होगा। क्योंकि जब ये सेंट्रल में ये एग्ज़िट, ये रेन का जो भी एक सिस्टम बनाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उस वक्त मीडिया में, जब इसकी बहुत सारी ख़बरें आई थी तो वहाँ से बहुत सारी वजाहतें भी आई थी डीएचए की जानिब से। लेकिन आज ये साबित हुआ, और आज ही नहीं कई मरतबा साबित हुआ बारिशों में, कि ये ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है, पता नहीं किसको कॉपी करके किया गया था। अब आगे अगर आप आएंगे तो देखें, लियारी नदी जो है वो आपको सोराब गोट से जिग जैग करती हुई मिलेगी, कहीं श्रिंग मिलेगी, कहीं कुछ और। ये गुजर नाला, औरंगी नाला वगैरह भी आके उसको मीट करते हैं, लेकिन ये आगे जाके समंदर तक आपको ये श्रिंग नहीं होती हुई। आगे इसका जो दहाना है, जहाँ से पानी
बाहर को निकलता है समंदर की जानिब, वो इतना वो नैरो नहीं हुआ। लेकिन जो मलीर नदी है वो कयूमाबाद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे आगे जहां से डीएजे की राजधानी शुरू होती है वो बहुत ही श्रिंक हो गई है, बहुत सुकड़ गई है। और अगर यही फिर महमूदाबाद का जो नाला आता है, और अगर आप डिफेंस व्यू के पास वो नाला देखें, वो जैसे डिफेंस 7 में जो कमर्शियल इत्तेहाद की तरफ जाता है वहां पर आकर बिल्कुल सुकड़ गया। तो पूरी कराची में कहीं भी काम कर लिया जाए, मलीर थड्डो डैम से भी अगर पूरा काम किया आप जाएगा, कहना चाह रहे हैं तब तक नालों पर से तजावुजात दहाना होती जो जैसे मिसाल तजावुजात भी जी। और और सबसे जमा- मेन जो गुज्जर नाला कराची का जो कभी 300 फुट हुआ करता था, अब सिर्फ 30 फुट रह गया, इसका भी जिम्मेदार कौन है ये भी मैं आपसे जानूंगा। यासिर सलीम, आपकी तरफ आऊंगा। सारा दिन आप आज डिफेंस में रहे और वहां पर आपने कवरेज की, बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका, वहां पर बिजली भी नहीं है, लोग परेशान हैं, क्या कहना था मुतासरीन का? जी बिल्कुल जवाद, आज सारा दिन जो है वो हमने रिपोर्टिंग की है वहाँ पे, और डिफेंस का जो इलाका है ख़याबान मुहाफ़िज़ और ख़याबान दूसरे जो ख़याबान हैं वहाँ पे बदर कमर्शल और दूसरे इलाके, वहाँ पे हम आज से नहीं तकरीबन 3 रोज़ से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो कल की जो हालत थी वो घरों की हालत थी कि वो घर जो कि जिनकी कीमत तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए है, इस वक्त वो बिल्कुल पानी के ज़ेर असर हैं। और ख़ास तौर पर डिफेंस में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि उनके अंदर बेसमेंट भी बनाई गई है, वहाँ पे बेसमेंट में 3 से 4 फुट पानी जो है वो जमा हो चुका है। इस वक्त कराची के अंदर डिफेंस हो या सुरजानी टाउन हो, प्रॉपर्टी वाइज देखें तो बिल्कुल यहाँ पे हालत जो है वो बिल्कुल बराबर हो गई है। सुरजानी में भी उतना पानी है, नया नाज़मा में भी उतना ही पानी है, और डिफेंस में भी जो है वो उतना ही पानी है। हम आपको बताया चलें कि सीबीसी के दफ्तर के बाहर आज जो है वो डिफेंस के लोगों ने और जो क्लिफ्टन के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आए थे। लोगों का सबसे बड़ी बात जो है वो यही कहना है कि आज से 2 साल पहले जो है जब बारिशें हुई थी तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो डिफेंस की गलियों में कश्ती लेके पहुंच जाते थे, और या फिर वो सीबीसी के दफ्तर में होते थे। लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट था उसमें जो अवामी नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे, और इतनी बुरी हालत थी कि लोग यहाँ पे जो ये वेल ऑफ लोग हैं और पॉश तरीन पढ़ा लिखा तबका जो है वो यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे आज उनकी शक्ल ऐसी थी कि बिल्कुल रोने वाली इनकी जो है वो शक्ल हो गई थी। वो कह रहे हैं कि हमारे बिजनेसेस थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने घरों के अंदर जो है वो गोदाम बनाए हुए हैं अपने फैक्ट्रीज के और दूसरे, वो सारा सामान जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो चुका है। घरों के अंदर 4 से 5 दिन हो गए जो कि बिजली नहीं है। हम आपको बताया चलें कि के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम बिजली देने को भी तैयार हैं, लेकिन अगर हम बिजली कहीं देते हैं तो वहाँ पे अर्थिंग का मसला आ जाता है, और हो सकता है कि बिजली घरों में जाए तो उससे कोई नुकसानात भी हो सकते हैं। यहाँ आज जो सीबीसी के जो प्रोटेस्ट हुआ है सीबीसी के दफ्तर के बिल्कुल सामने, उस दफ्तर के बिल्कुल सामने जो है वो नाला बह रहा है, नाले के लिए पूरी ड्रेनेज डाली हुई है, सब कुछ है, नाला बनाया गया है। यासिर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, जानूंगा सबसे ज्यादा अभी भी कौन सा फेज है तो मुतासिर है। शहजाद साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगा। बारिशें मामूल से ज्यादा हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन बारिशों की प्रेडिक्शन की गई थी, इंतजामिया को एक हफ्ता पहले मुतहरिक कर दिया गया एनडीएमए की जानिब से, महकमा मौसमियात की जानिब से। अब तो इतनी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो फिर भी इंतजामिया मुतहरिक क्यों नहीं हुई? क्यों इस सारे मामले को ईजी लिया गया? चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, कैंटोनमेंट एरिया हो, वफाकी हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो, सब ने ही मिलकर इस मामले को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया? अच्छा, पहले तो मैं एक दो बातों की तस्दीक कर दूं कि आज हमें कहा गया था कि पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ नहीं होगी, हम सिर्फ सिविल सोसाइटी के तौर पर जाना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं गए। वरना जब मैं 5 दिन तक लोगों के दरमियान रह सकता हूँ, सुबह शाम हल्के में रह सकता हूँ, तो मुझे जाने में कोई मसला नहीं था। लेकिन मैंने एहतराम किया लोगों का कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, आम आवाम बन के जाएं। वो दूसरा है कि आरिफ अलवी साहब ने कभी भी डिफेंस के अंदर, डॉक्टर साहब ने कभी भी कश्ती नहीं चलाई। वो मलीर नदी में, और जो मलीर में जो बारिशों के दौरान जो सैलाबी रेला आया था, वो वाली कहानी है, इसको इससे मिक्स ना करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कराची के साथ हमेशा से ज्यादती होती आई है, इस बार भी ज्यादती हुई है। पूरा कराची डूबा है, पूरे कराची में बारिशें ज्यादा हुई हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बारिश अगर 40 मिलीलीटर हो या 350 हो या 340 हो, डूबता शहर उसी तरह से ही है। अब फर्क सिर्फ ये है कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट ने मिलकर कमेटी बना ली है। उस कमेटी का काम अब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ही बड़े बड़े 10-10 साल की प्लानिंग करें, साल 1.5 साल 2-2 साल की प्लानिंग करें। उसमें वफाक को भी अपना रोल प्ले करना होगा और सिंध गवर्नमेंट को भी करना होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें असद उमर है। असद उमर ऑलरेडी कराची
फाइट है, जीतते वाले वो इस्लामाबाद से हैं, लड़ते इलेक्शन इस्लामाबाद से हैं, वफाक लेकिन वो तो कराची शिबली आइट फराज हैं। साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया ना कि सिंध हुकूमत 10 अरब डॉलर मांग रही है, अगर 10 अरब मांग रही है, अगर होते भी तो भी नहीं देते हम। देखिए सर, उस पॉइंट को समझें, उस पॉइंट को समझें। सिंध गवर्नमेंट अपना अपना वो जो कहना चाहिए एक गलत किरदार वो फिर अदा करने जा रही है। वो पैसे वो मांग रही है जो कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि $10 बिलियन का तकरीबन खर्चा होगा ये कर्जों के चक्करों में। हम इन्हें क्यों दें, हम खुद क्यों ना खर्च करें। लेकिन बात तो दरअसल ये है क्यों ना नहीं कर कि इससे रोका पहले किसने? 12-13 शहजाद साहब सालों में रोका उन्होंने किस? क्या किया? वफाक इस शहर का जब बेड़ा जब गर्क जब करके फंड्स रख की दिया। बात आती है तो 18वीं तरमीम का आप लोग जिक्र कर देते हैं। वफाक में आपकी हुकूमत है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध कार्ड खेलने का इल्जाम लगा दिया जाता है। किसी ने रोका है वफाक को कराची में या सिंध में काम करने से? देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें रोका किसी ने नहीं है। हमें आइन का भी एहतराम करना है, 18वीं तरमीम का भी करना है। उसके बावजूद हमने अभी ग्रीन लाइन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर्स का इफ्तिताह है जून में या मई में है। मैं अगर कोई आगे पीछे कर दूं तो प्लीज उसकी न्यूज नहीं बना दीजिएगा, लेकिन आई थिंक जून या मई में है इंशाल्लाह। आप अनकरीब देखेंगे। उसके अलावा जो एमएनएस को फंड्स मिले थे 15-15 करोड़ रुपए, वो भी एसडीजी के तहत वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी शहर में खर्च हो रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम ये है कि हल्कों में खर्च होना एक डिफरेंट बात है, अब मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टेशन के लिए K4 आपका ठीक है, बिल्कुल देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब कराची आएंगे तो फिर देखते हैं कि क्या वो मजीद वादे करते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद इम्तियाज खान फरहान साहब से मैं यकीनन ये जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में इंतजामिया मुतहरिक थी नहीं थी, और आज जो सीबीसी के दफ्तर टेस्ट हुआ है या ये कराची के दीगर इलाकों में भी हो सकता है, तो कराची में एहतजाज की चिंगारी क्या सुलगने को है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। 2-3 अहम नुक्ते हैं और मैंने ब्रेक से पहले भी उठाए थे। इम्तियाज साहब, एक तो ये कि इंतजामिया मुतहर्रिक क्यों नहीं थी, क्योंकि प्रेडिक्शन तो बहुत पहले से कर दी गई थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट कराची के दीगर इलाकों में भी हो सकता है। आप समझते हैं ये जो एहतजाज की चिंगारी है ये बिल्कुल अब सुलगने के लिए तैयार है? देखिए जवाद, जो आज डिफेंस में जो एहतजाज हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही जायज़ था। वो 2 दिन लेट ज़रूर हो गया, लेकिन वो 2 दिन पहले भी हो जाना चाहिए था, और बिल्कुल जायज़ था और बहुत महज़बाना तरीके से किया। हमने जो वजह चलाएँ कि दरवाज़ा तोड़ के वो खोल के, यानी उनको नहीं रोकना चाहिए था जो सीबीसी थे। और जिस तरह से हमें रात को इतलात आ रही थी रोकने की कि एहतजाज जब होगा या कोई प्रोसेशन होगा तो उसको रोकने की, तो उस पर हमने भी कंसर्न शो की थी और जो भी मुताल्लिका इदारे हैं उनको हमने आगाह किया था कि ना रोकें, उनको आने दें। अगर आप रोकेंगे तो एक क्लैश हो सकता है। तो आज बड़ा अच्छा मौजूद तरीके से एहतजाज हुआ और बिल्कुल जायज़ था। आज बोल्टन मार्केट में भी एहतजाज हुआ, ताजुरों ने एहतजाज किया। उससे पहले शहर के 2-3 इलाकों में, लियाकताबाद में, नया गोलीमार में भी एहतजाज हुआ था ये पानी की निकासी के हवाले से। और ताजरों ने 6 सितंबर की डेडलाइन भी दी है कि भाई अगर वो नहीं खोल सके ये सफाई ना होने की वजह से अगर अपना कारोबार, तो वो उसके ऊपर एहतजाज करेंगे। शहजाद जो बात कर रहे थे, देखें अभी डिफेंस का सबसे अहम मरला है पानी की निकासी के बाद रिहेबिलिटेशन का, क्योंकि कराची का ये वो एरिया है कि जहां बेसमेंट, हर दूसरे घर में बेसमेंट है और बेसमेंट में पानी जा चुका है, और वहां पर जो फर्नीचर था या लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते थे, वो अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब ये बात इन्होंने सही कही, मैं शिबली फराज साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने फिर वही जो 10 अरब डॉलर के ऊपर थी, उन्होंने कहा नहीं जी खा जाएंगे, ये होगा ये होगा। तो अगेन उसके ऊपर जो वो तो कह रहे हैं कि अगर पापा होते, अव्वल तो है नहीं, होते तो हम नहीं देते। नहीं, वो वही बात है। देखिए ना देने का, वो जब ब्लेम आप फिर करते हैं तो उधर से फिर एक काउंटर में जवाब आ जाता है कि जनाब आपने क्या किया। फिर वो सवाल करने लगते हैं वजीर आजम ने 160 अरब रुपए का कब ऐलान किया था और अभी तक नहीं हुआ। इससे निकल जाना चाहिए। देखें अगर ये वफाक और सूबा एक साथ नेक नियति के साथ खड़ा होगा तो डोनर्स भी बहुत मिल जाएंगे, बिजनेस कम्युनिटी भी साथ खड़ी हो जाएगी, मुखैर हज़ात भी साथ खड़े हो जाएंगे। एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मनसूबाबंदी हो सकती है। मैं समझता हूँ समर अली खान इनके साथ हैं, जो वेरी फर्स्ट डे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, बेहतरीन आर्किटेक्ट है। वो सिर्फ मकानात के आर्किटेक्ट नहीं है। आप उनको देखें कि उन्होंने चिड़ियाघर जो कराची का जू और जहांगीर पार्क जो डिज़ाइन किया उन्होंने, यास्मीन लारी आर्किटेक्ट आपके पास मौजूद हैं, आरिफ हसन साहब मौजूद हैं, इस तरह के कई एक मौजूद हैं आर्किटेक्ट जो फ्री ऑफ कास्ट भी काम करने को तैयार है कराची की मोहब्बत में। लेकिन उन्हें फ्री हैंड देना होगा।
मैं नहीं समझता कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पर फ्री हैंड से काम कर सकेंगी। यहां कराची में इनके पास वो ये कराची के ऊपर, कराची में किसी यानी सिंध में किसी की भी हुकूमत हो, उसको आप 2 मिनट में ब्लेम कर सकते हैं कि ये काम नहीं कर सकी। सिंध की कोई भी हुकूमत हो, अरबाब रहीम की हुकूमत हो, मुजफ्फर शाह की हुकूमत हो, सिर्फ हमने जाम सादिक को देखा था या अब्दुल्ला शाह साहब को देखा हमने, जिन्होंने धड़ल्ले से काम किया था। वरना यहां पर काम नहीं करने दिया जाता। इंक्रोचमेंट के बिहाइंड सिर्फ लैंड ग्रेबर्स नहीं है, बिल्कुल ठीक। लैंड ग्रेबर्स के सरपरस्त बहुत पावरफुल है और वो पॉलिटिशियन नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियन के अलावा एक नेक्सिस है। ठीक, चले शहजाद साहब, एक बड़ा अहम मामला है वो है नालों पर तजावुजात। मैं कराची के सबसे अहम गुजर नाले की बात कर लेता हूँ। ये कभी 300 फुट का हुआ करता था, अब सिर्फ 30 फुट का रह गया है। इसी तरह जो जिसकी ये बुनियादी वजह है, जिसकी वजह से बारिश का पानी हो या फिर सीवरेज का पानी जो निकल नहीं पाता, ये तजावुजात हटाने के लिए वफाकी हुकूमत क्या अपना रोल प्ले करने वाली? क्योंकि सूबाई हुकूमत, आप जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसमें यह तय पाया था कि पहले जहां पर आबादियां नहीं है वहां से तजावुजात को साफ करके, नाले को क्लियर करके फिर हम आबादियों वाले इलाकों में आएंगे। ये काम शुरू कब होगा? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, सबसे एक अहम आपको बात मैं बताता चलूं, 10 से 12 लाख घर हैं इस वक्त इंक्रोचमेंट के, जो कि नालों के ऊपर है। 38 नाले बड़े हैं, तकरीबन आपका 400 से 500 के करीब छोटे नाले हैं जो उनको आके ज्वाइन करते हैं। अब आप इस पे अगर एरियल व्यू देखें, जो कि मैंने देखा है, तो बात बिल्कुल सही है इम्तियाज फरहान साहब की कि आपको कोई चीज शुरू होते हुए नजर आई हो, ऐसा लगेगा आगे एक बंद गली आ गई है, यानी कि पूरे के पूरे नाले पुर हो चुके हैं और इस पे कब्जा है। और इस पे मैं आपको साफ साफ बोल दूं कि पिछली तमाम हुकूमतें और सियासी जमातें, जिनमें आप कहें तो मैं इस वक्त टीवी पे नाम भी ले लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, ANP, MQM, पीपल्स पार्टी, इन्होंने अपना सियासी वोट बैंक बनाने के लिए, इम्तियाज भाई अगर इस चीज को हक और सच जाने तो वो जरूर मेरी इस बात की तायद करेंगे। इन्होंने क्या किया, इंक्रोचमेंट के चक्कर के पीछे पूरा माफिया था। जैसे यहाँ वाटर माफिया है, इंक्रोचमेंट का माफिया है, हर चीज का माफिया है। कराची को तो बेसिकली लावारिस शहर लोगों ने समझा ना, कि बस आओ, खाओ, पियो और यहां से निकल के चले जाओ। प्रॉब्लम अभी ये है कि ये नाले साफ कराने आप जाओगे, 12 लाख हैं, हाउस होल्ड 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करें 12 लाख से, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 50 से 60 लाख लोगों को आप रिहेबिलिटेशन के बगैर यहां से हटाएंगे या मुतबादिल नहीं देंगे तो एक अलग सा क्यास खड़ा हो जाएगा, एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। हमें ये पूरी प्लानिंग के तहत ये करना होगा। हटाना तो इनको है, शहर की खूबसूरती, शहर का क्या कहना चाहिए, शहर की इंतजार कर किस चीज का किया जा रहा है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटियां क्या मीटिंग ही करती रहेगी? देखिए, अभी तो मैं समझता हूं कि अगेन वही है, मैं बड़ा लॉजिक वाला इंसान हूं, मैं तनकीद बड़ा तनकीद नहीं करता। अभी तो 2 मीटिंग्स हुई हैं कमेटी की, थोड़ा सा इसको चलने दें। लेकिन एक चीज मैं बोल चुका हूं, जो इजहार मजाक भी बोलता हूं, मैं अपने PTI वाले भाइयों को भी बोलता हूं, सबको बोलता हूं, मैं कहता हूं इनको रूम में बिठा दें और पीछे से लॉक कर दें। बोले 3 दिन का टाइम है, डिसाइड करे कमेटी कि हमें क्या क्या करना है। ये मैं इजहार मजाक कह रहा हूं, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, हंगामी बुनियादों पर दिन रात काम करना पड़ेगा। जिस तरह से कराची को नोचा गया है पिछले 30 लेकिन नजर नहीं आ रहा था, हंगामी बुनियादों पर काम तो होना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी थी ये छठे स्पेल से पहले, लेकिन वो स्पेल आया और तबाही मचाया, चला गया, कुछ काम नहीं हुआ। सफाई स्टार्ट होगी, चीजें स्टार्ट होंगी, वो ऑब्वियसली एक हफ्ते में तो नहीं हो सकती है ना। या सिर्फ के इलेक्ट्रिक की क्या सूरत हाल रही? अभी बिजली बहाल हो गई तो केई का तो मादर पिदर आजाद इदारा है, हम तो वफाक से मुतालबा कर चुके हैं, खुदारा या तो कंपटीशन में कोई लेकर आए या इसको सुधारें, वो लगे हुए। लेकिन अभी तक मैं सच बोलूंगा, आप तो मुझे डिफेंस के बारे में बता रहे हैं ना, मैं जरा यासिर साहब से, हमारे रिपोर्टर है, ये पूरे हमें शहर भर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। के इलेक्ट्रिक की क्या सूरत हाल रही? कराची के लोगों का गुस्सा कुछ कम हुआ के इलेक्ट्रिक को लेकर? देखिए जवाद, के इलेक्ट्रिक की जो सिचुएशन है, डिफेंस के अंदर तकरीबन 5 दिन से जो है बिजली बंद है। डिफेंस के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बिजली बहाल तो हो गई है, कुछ गलियों के अंदर, कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन पूरे जो ग्रिड्स हैं और वहाँ पे के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि हम बिजली बहाल करने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो पूरा सिस्टम है वायरिंग का, पोल्स का, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। और अगर जो मेन जो उनके आपके डिफेंस एक वाहिद इलाका है कराची का जहाँ पे उनके जो बहुत सारा एरिया है, उसके जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो पोल्स पे नहीं है, अंडरग्राउंड है, और उसके साथ साथ अंडरग्राउंड केबलिंग भी उनकी हुई है, जिसके अंदर वो पानी जो है वो वहाँ पे भी मौजूद है। और वो कहते हैं कि जब तक ये पानी क्लियर नहीं होगा
हम बिजली जो है वो बहाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक की यहाँ पे बात की जाए तो डिफेंस के बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, तो उसके साथ साथ जो जहाँ पे पानी है वहाँ पे भी बिजली नहीं है, और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी बिजली नहीं है। तकरीबन आज 5 दिन हो गए हैं और बिजली बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे पानी बहुत से खड़ा हुआ सारे है, इलाकों में वहाँ पे 5 दिन हो गए, अब तक बिजली नहीं है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उसमें कुछ इस तरह की बातें हुई थी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसको मुरतब किया जाएगा। ये क्या कराची के मसाइल को हल कर देगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इम्तियाज साहब, ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की अब बातें हुई हैं, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने ये प्लान दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को। आप क्या समझते हैं, जुमेरात को प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आ भी रहे हैं, तो कोई इस बारे में कुछ बात होगी और कराची पैकेज पर भी कोई बात होगी या फिर ऐलान करके चले जाएंगे, पैकेज मिलेगा भी? देखिए जवाद, एक तो जो के इलेक्ट्रिक की बात हो रही थी, एक जुमले के तौर पे कह दूं कि जब एक एक्सपेरिमेंट आ गया है तो ये शहजाद और सब लोगों को और हुकूमत को इस पर निगाह रखनी चाहिए कि जो जो सब स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन है, जहाँ इंस्टॉलेशन है उसको अब किया जा सकता है, और जहाँ बेस के अंदर जो इंस्टॉलेशन है उसके अराउंड में एक अभी से हिफाजती बंदोबस्त किया जा सकता है। ना ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में फिर ये कि इलेक्ट्रिक जो है एक्सक्यूज़ करे। और मैं तो ये समझता हूँ कि माजी की हुकूमतों की बहुत सारी कोताहियों के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक वाहिद जिसमें देखा मैं कि कोई तैयार नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के कि किस जगह पे क्या हुआ, किस तरह से ये एग्रीमेंट हुआ। और दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने बात की है, एक अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ आई है, इसके खदोखाल सामने आए और इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ेकार सामने आए तो फिर होगा। क्योंकि अगर ये वफाक ने जो फैसला कर लिया है तो इसका मतलब है अभी तक सिंध गवर्नमेंट को एतमाद में नहीं लिया गया है। अच्छा। अब जब इसके खदोखाल बनते हैं, वो बात हो चुकी है, ये हमें नहीं पता, सामने नहीं आई है बहरहाल कि इस किस्म की कोई सलाह मशवरा सिंध हुकूमत से किया गया हो कि ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है उसके अंदर ये तरीक़ेकार होगा। सिंध और हुकूमत एतराज़ करेगी, आपको लगता है जी? इस मामले को लेकर सिंध हुकूमत एतराज़ करेगी? क्योंकि सिंध हुकूमत अब ये कह चुकी है कि वफाक को किसी ने रोका नहीं है कराची में तरक्याती काम नहीं, रोक भी नहीं सकते। जो 18वीं तरमीम की जो राग आता है ना, ये बिल्कुल गलत आता है। इसके ऊपर मैं क्लास टू क्लास डिबेट करने को तैयार हूँ। 18वीं तरमीम फेडरेशन को कराची समेत किसी भी इलाके में कोई काम करने से नहीं रोकती। अगर 18वीं तरमीम इतनी पावरफुल है तो 15-15 करोड़ रुपए तहरीक इंसाफ के एमएनएस को क्यों दे दिए गए? और वो 15 करोड़ रुपए जाहिर है कि उनको अपनी जेब में डालने के लिए नहीं दिए गए, वो इलाके में काम करवा रहे हैं, काम के लिए दिए गए। इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत चाहे, इस पर मैं कुछ जवाब देना बिल्कुल बिल्कुल, वफाकी हुकूमत काम करना चाहे तो कोई 18वीं तरमीम आड़े नहीं आती, कुछ भी नहीं, रुकावट होती है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शहजाद साहब ये कराची के मसाइल हल कर देगा? वफाक बिलाखिर लेके आया कराची के लिए कोई प्लान? पहले तो मैं इम्तियाज भाई की बात को आगे बढ़ा लूं कि हम अपने इलाके में जब पैसे खर्च करने जाते हैं, मेरा तो खैर 80% कैंटोनमेंट है, 20% सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। हमें पता है हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। हमारे रातों रात नाले तोड़ दिए जाते हैं, हमें परमिशंस नहीं मिलती हैं, हमें इजाज़त नहीं दी जाती है, हमें इतना तंग किया जाता है कि हमारे फंड्स लैप्स होने लग गए थे। देखिए अंदर की बात है तो हमें पता है ना हम किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। हम एमपीएस हैं अपोजिशन के, ना हमें किसी मुशावरत में शामिल किया जाता है, ना हमें कोई हमसे पूछा जाता है, ना कुछ किया जाता है। देखिए 18वीं तरमीम के बाद उनको भी पता है कि वो ताकतवर है, सबको पता है 18वीं तरमीम। हाँ, आप वफाक डायरेक्शन दे सकता है 149(4) या और दूसरा वो आप मेयर को ताकतवर बना सकते हैं 140 कि आप आर्टिकल 140 पे आप अमल कर सकते हैं और चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है, देखिए ये बातें तो वाइंड अप हो गई ना, आप फिर 149 का जिक्र कर रहे हैं शहजाद भाई। ये चीजें नहीं करता और इंशाल्लाह खान साहब ने इसका नोटिस लिया है। हमारी 3 दिन अभी इम्तियाज साहब कह रहे हैं मैं क्लॉज टू क्लॉज इस पे डिबेट कर सकता हूं, आप फिर 149 की बात क्या जरूरी है? इसके अलावा नहीं कराची के मसले हल हो सकते? उसमें भी सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर नहीं हो सकता कुछ। हम तो आपसे कह रहे हैं ना, कमेटी बनी है ये कि उसमें सुबाई भी है और वफाक भी है। शहजाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है उसमें आया, इस कमेटी की हैसियत क्या होगी? अब जाहिर खदोखाल सामने आएंगे तो पता लगेंगे। फाइनेंशियल हब है, कराची के साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए हमें कुछ भी इकदाम करने पड़े, कुछ भी करना पड़ा, इनके पास जाना पड़ा, इनको गले लगाना पड़ा, हमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल कराची ठीक है। यासिर आप यहाँ पर मुतासरीन से मिले आज कराची में। अब मुतासरीन ने
यहाँ पर जो कराची के लोग हैं मुख्तलिफ जमातों को आजमा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब भी उम्मीदें हैं क्योंकि PTI उस इलाके से फतेहयाब है जहाँ पर आप पिछले 3-4 दिन से इस वक्त कवरेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल जवाद, हम तकरीबन 3 दिन से जो है वो कवरेज कर रहे हैं। लोग वहाँ पुरुमीद है, मायूस हो गए PTI से। लोग जो है लोगों का यही कहना था कि प्राइम मिनिस्टर कराची से इलेक्ट होते हैं, सदर जो है सदर पाकिस्तान कराची से इलेक्ट होते हैं, सब कुछ होता है, इनके MPAs हैं, MNAs हैं, लेकिन वो हमें जो है वो नजर नहीं आते। ये वो तबका है जो शहजाद साहब तो आज सारा दिन हल्के में रहे, वो बता रहे हैं कि मैं वहाँ, ये वो देखिए आफ्ताब साहब भी नजर आते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो तबका है जो कि पढ़ा लिखा तबका है और लोगों के अंदर इतनी एंग्री है लोग, और लोगों के अंदर गुस्सा है। वो ये कहते हैं कि ये लोग कहाँ हैं जो हमें नजर क्यों नहीं आते हैं। पहले जब ये नहीं थे तो शहजाद साहब मुख्तसर आप अपना पॉइंट दीजिए, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है। और लोग ये कहते हैं कि हमें चाहिए कि हमारे मसले हल हो। ठीक है यासिर, आप लोगों की राय बता रहे हैं। अब शहजाद साहब आप कह रहे हैं हम आवाम के बीच में, आवाम कह रही है ही नहीं। मुजाहरा हो रहा था, मैं फिर भी पंपिंग स्टेशन पे अपना काम करवा रहा था। मैंने जनरेटर, हमें मना किया गया, हम इसलिए नहीं गए। देखिए हमें आवाम की सुननी भी है, हमें आवाम के दुख का एहसास भी है। मैं ये समझता हूं कि जितना एक्सेस शहजाद कुरैशी का अपने हल्के की आवाम से है, ठीक है, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। बिल्कुल आवाम के दुख का एहसास है, ये दुखों पर मरहम भी उम्मीद करेंगे। अब अवामी शहजाद कुरैशी साहब, इम्तियाज़ खान फरहान साहब, यासिर सलीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि जल्द कराची के मसाइल हल हों, क्योंकि कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।